नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों ये पासे का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रीजनिंग के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो की जो शुरुआत होगी दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिक्त स्थान भरना। जिस प्रकार से आपको ये एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक पासे की 3 आकृतियां हैं, क्योंकि दोस्तों पासा एक ही होता है, उसको अलग अलग प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप तीनों सतह यहाँ पर भरी हुई हैं, यहाँ पर देखेंगे तीनों सतह यहाँ पर भरी हुई हैं, और यहाँ पर देखेंगे 2 सतह भरी हुई हैं, और एक जगह आपको रेड कलर में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, और आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आता है। यदि दोस्तों आपसे ये सवाल नहीं होते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, शुरू में ये मेरा वादा है कि आप पूरा वीडियो यदि देख लेते हैं तो दोस्तों आज के बाद आपसे ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए साथियों वीडियो में अंत तक बने रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं। इससे पहले भी हमारे तीनों वीडियो हैं, 10-12 मिनट का एक वीडियो होता है, ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं होगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों इस सवाल को मतलब हल करने से पहले हमें सीखना होगा पासे का प्रसार, क्योंकि पासे का प्रसार जब हम सीखेंगे तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, पासे का प्रसार सीखने से एक लाभ आपको और होने वाला है, जिसमें साथियों आपसे बीच वाली सतह से जो सवाल आते हैं ना, तो वो भी दोस्तों पासे के प्रसार से ही आते हैं। यदि आपको पासे का प्रसार आता है तो आप रिक्त स्थान को भी भर सकते हैं। यदि आपसे पासे का प्रसार आता है तो आप बीच वाली सतह वाले जो सवाल होते हैं उनको भी हल कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको जरूर देखना साथियों, क्योंकि उन्हीं वीडियो से ये आज का वीडियो लिंक है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम सीखते हैं पासे का प्रसार। एक एक बात को ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर आपको कुछ 2 पासे बनाकर दिखा रहा हूँ, मतलब एक पासे के 2 रूप में यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। मान लीजिए कोई पासा है जिसकी सतह पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं अंक, वो 1, 2 और 3 है। और दोस्तों इसी पासे का जो दूसरा रूप है, इसमें हम देखेंगे 3, 4 और 6। इस प्रकार से दोस्तों हम एक पासे के 2 रूप हमने बना लिए हैं। अब साथियों ये जो पासा है ये एक सतह कॉमन वाला हो गया। 1 से लेकर 6 तक अंक इसमें शामिल थे, एक सतह इसमें कॉमन है। तो साथियों इससे पहले हमने एक सतह कॉमन वाले सवाल कर रखे हैं, 2 सतह कॉमन वाले सवाल कर रखे हैं, और साथियों जो एक भी सतह कॉमन ना हो ये सवाल भी हमने कर रखे हैं। और साथियों जब एक पासे की 2 से अधिक आकृतियां दे दी जाती हैं तो ये सवाल भी हमने कर रखे हैं। तो आज आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा 1 से लेकर 6 तक एक पासे की 6 अलग अलग सतहों पर अंक स्थित हैं, जिसमें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सतह कॉमन वाला प्रश्न है, एक सतह कॉमन वाला ये प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही सतह कॉमन है, बाकी 2 अलग सतह अलग अलग हैं, यानी कि भिन्न है। तो अब दोस्तों इस पासे को किस प्रकार से हम प्रसारित करेंगे, यहाँ से आपकी क्लास शुरू होने वाली है। और आज दोस्तों आज के बाद आपसे ये सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, 4 सतह बनाएंगे दोस्तों एक रेखा में, और दोस्तों एक सतह ऊपर बनाएंगे और एक सतह इसकी नीचे बनाएंगे। क्योंकि जो लूडो वाला जो गुट्टा होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, तो ऐसा मानिए जो उसकी ऊपर वाली सतह है वो आपने ऊपर खोल दी और नीचे वाली सतह आपने नीचे खोल दी, और जो दोस्तों बीच की 4 बची उसको आपने एक सरल रेखा में सीधा कर दिया है। तो दोस्तों यही पासे का प्रसार होता है। अब इसको दोस्तों किस प्रकार से भरा जाता है, एक एक बात को ध्यान से सुनना, आपसे कभी भी रिक्त स्थान गलत नहीं होगा। अब दोस्तों हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। अच्छा, इन सबके विपरीत तो आप निकालना सीख चुके हैं, इन सबके विपरीत आप निकालना सीख चुके हैं आज से तीनों वीडियो में, आज से पहले जो तीनों वीडियो हुई हैं, इसलिए दोस्तों हम ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। अब देखिए साथियों पहले इसको समझ लेते हैं। ये सतह इसके विपरीत है, आप समझ के चलना। ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह के विपरीत है। विपरीत सतह दोस्तों एक ही होती है, विपरीत एक ही होती है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों इस सतह के विपरीत ये हो जाएगी, मतलब एक छोड़कर एक, ये सतह इसके विपरीत हो जाएगी और ये सतह इसके विपरीत हो जाएगी। अब दोस्तों हमें समझना होगा यहाँ पर कौन सा अंक किसके विपरीत है, जो विपरीत होगा वो यहाँ पर भर देंगे। आपको मैंने बताया था कि जो एक सतह कॉमन होती है, जैसे ये है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो सतह कॉमन है साथियों उसके सतह विपरीत कौन सी सतह होगी, तो मैंने आपको बताया था जो सतह हिडन है, जो सतह छुपी हुई है, वह सतह विपरीत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कॉमन अंक जो भरना है वो ऊपर भरना है। याद रखने का रखने आए ये वाली बात।
और इसी प्रकार से दोस्तों आपको पासा भरना है। तो जो कॉमन सतह है वो आपको ऊपर भरनी है। अब दोस्तों इसके विपरीत नीचे आएगा, तो कॉमन सतह के विपरीत कौन सी सतह होती है? जो सतह छुपी हुई होती है। तो 4 हम यहाँ पर, सॉरी 4 नहीं, कौन सी सतह छुपी हुई है? 5। तो दोस्तों 5 यहाँ पर हम भर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों 5 दोनों आकृतियों में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, 5 छुपा हुआ है, 5 हमने नीचे भर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे भरना है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से जो भरना है साथियों, आपको क्या किस प्रकार से भरना है आप देखेंगे साथियों कि 3 से आप चलेंगे, ध्यान से सुनना, 3 से आप चलेंगे साथियों घड़ी की दिशा में। ये हम पहले भी कर चुके हैं। 3 से चलेंगे हम घड़ी की दिशा में, ठीक है। उसके बाद में जो पहले आया उसे पहले भरेंगे, जो बाद में आया पहले भरेंगे, तो मतलब उसके बाद भरेंगे। तो 3 के बाद कौन आया? 1। 3 के बाद हम किस घर में जा रहे हैं? 1 में, तो 1 दोस्तों हम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में 3 के बाद क्या आया? 2, तो 2 यहाँ पर भर देंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भरते हैं। इसमें आप देखेंगे 3 के बाद में कौन सा अंक आ रहा है? घड़ी की दिशा में घूमने के बाद, तो आप कहेंगे 4 आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों 4 के बाद क्या आया? 6। तो इस प्रकार से भरेंगे। पहले पासे से शुरू करेंगे और दोस्तों अपने दाहिनी ओर से भरना है, ध्यान रखना, दाहिनी ओर से भरना है। यहाँ पर कॉमन सतह होगी, चाहे आप लिख लेना, और यहाँ पर दोस्तों छुपी हुई सतह होगी। और जब आप इसको भरेंगे पहले पासे से, तो दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले भरेंगे, दाएं दिशा से भरना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में भरेंगे। ठीक यही कार्य आपको दूसरी आकृति में करना है। जो कॉमन है उसको आधार बनाएंगे और कॉमन से ही घूमना है, याद रखना, कॉमन से ही घूमना होता है। तो कॉमन से जब आप घूमेंगे साथियों, तो जो पहले 4 आया 4 को भरेंगे, उसके बाद में 6 आया 6 को भर देंगे। अब दोस्तों ये सवाल इस प्रकार से बन गया कि 3 के विपरीत 5 है, और 6 के विपरीत 2 है, और 4 के विपरीत 1 है। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध वैसे करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। देखिए साथियों, जो कॉमन है उसको आधार बनाया, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, ठीक यही कार्य उसमें 3, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 6। इस प्रकार से हमने भर लिया। अब दोस्तों जो छुपी हुई सतह है वो 3 के नीचे आ जाएगी, यानी कि 5। तो 3 के विपरीत हो गया 5, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। तो यही आप देखेंगे 4 के विपरीत 1 है यहाँ पर, और दोस्तों यही आप देखेंगे 2 के विपरीत 6 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से आपको भरना, ये मैंने सिद्ध करके दिखाया। और ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने अब से पहले तीनों वीडियो देख रखे हैं। नए बच्चों के समझ में ये नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद में आप तीनों वीडियो देख लेना, अगर आपको ये सिद्ध किस प्रकार से हुआ है ये समझना है तो। लेकिन आज का जो विषय है हमारा वो रिक्त स्थान भरना है, पासे का प्रसार है। तो ये पासे का दोस्तों प्रसार होता है, और उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, अब आप समझ चुके हैं कि पासे का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो अब जो एक एक बात होने वाली है आपके सामने, उस बात को आपको ध्यान से समझना है। मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आपसे दोस्तों कभी भी आपसे रिक्त स्थान वाला सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, इसको पहले हम प्रसारित करते हैं साथियों, इस पासे को पहले हम प्रसारित करेंगे। वहां पे रिक्त है, इसको नहीं पता, उसको छोड़ देते हैं, इन दोनों से इसको प्रसारित करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों कि एक पासे में 6 सतह होती हैं, ये आपको पता है। और 6 सतह पर, प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई चिन्ह होता है या कोई ना कोई साथियों नंबर होता है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों ये एक ही पासा है, यहाँ से यहाँ तक 3 अलग अलग आकृतियां हैं। तो इसमें देखें साथियों, एक सतह पर ए है, और दोस्तों बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, आप यदि देखें तो ए और सी भी है और डी भी है, उसके बाद में एफ भी है और ई भी है, और वहां पर देखेंगे आप बी भी है। इसका मतलब एक पासे की 6 सतहों पर 6 अलग अलग दोस्तों अल्फाबेट आपको दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको समझना है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, यहाँ पर डी है, उसे छोड़ना है, इन दोनों पासे से हल करेंगे। पहले इसको जो प्रसारित करेंगे वो इन 2 पासों से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है, डी है, तो डी को आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में देखेंगे छुपा हुआ क्या है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो ए और सी हो गया दोस्तों, एफ और ई भी हो गया। बी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बी इन दोनों में पासों में दिखाई नहीं दे रहा है, और जो छुपा हुआ होता है वो कॉमन के विपरीत हो जाता है, यानी कि वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी। अब दोस्तों वही काम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो इसमें भी करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ जरा, अब आप समझ गए होंगे कि मतलब प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई अल्फाबेट ही स्थित है। अब आप देखेंगे जो कॉमन है ना, उससे दोस्तों आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, उससे आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। जो पहले आया है उसको पहले भरना है, जो बाद में आया है बाद में भरना है, और अपने दाहिनी ओर से। तो डी से बाद में जब हम चले आगे तो सबसे पहले सी आया, फिर उसके बाद में हम सी के आगे गए तो फिर उसके बाद में ए आया,
फिर यही कार्य हमको यहाँ पर करना है, जो हमारा कॉमन है उसी से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। घड़ी की दिशा दोस्तों इसी प्रकार से होती है, उल्टा मत घुमा देना। तो डी से आप जब चले तो सबसे पहले ई आया, फिर ई के बाद में साथियों एफ आया। अब ये आपने प्रसारित कर लिया है, ये आपने प्रसारित कर लिया है। मेन काम आपको अब करना है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब साथियों ये जो रिक्त स्थान है इसको अब हमें भरना है। तो रिक्त स्थान से जो अगला वाला अंक है, रिक्त स्थान से जो अगला वाला अल्फाबेट है, इसी को आपको आधार बनाना है, मतलब इसी से घूमना है। जैसे हम यहाँ पे घूमे उसी प्रकार से कहाँ से घूमेंगे, रिक्त स्थान से अगला वाला। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब दोस्तों क्लॉक वाइज अगर हम घूमते हैं तो हम पाएंगे कि ए के बाद में हम जो जा रहे हैं वो बी वाले घर में जा रहे हैं। ए के बाद में हम जो जा रहे हैं वो बी वाले घर में जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले ए हमने यहाँ पर आधार बनाया है, तो ए को यहाँ पर आधार बना लीजिए, मतलब ये आपका ए हो गया आधार। अब ए के दोस्तों 4 कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अब साथियों आप किस प्रकार से यहाँ घूमे कि हम पहले बी में जाएं, जो काम वहां हुआ है वही काम यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखना। हम यहाँ पे किस प्रकार से घूमें कि पहले बी में जाएं, इस कोने से घूमेंगे साथियों, तो मतलब एक ही कोने के चारों ओर पास घूमना है ना, एक कोने पे साथियों ऐसे घूमना है। तो हम यहाँ से घूमेंगे तो ई में जा रहे हैं, गलत हो जाएगा। ई में जाएंगे उसके बाद डी में, गलत। ए के बाद डायरेक्ट बी में जाना है, यहाँ से जाएंगे ए के बाद, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है हर जगह। तो यहाँ घूमेंगे तो पहले डी में गए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे सी में आ जाएंगे, और इस प्रकार इसमें क्लॉकवाइज गए तो दोस्तों पहले ई में गए फिर डी में गए, लेकिन हमें जाना कहाँ है, बी। तो ये तो गलत हो गया। अब इस कोने से यदि आप देखें तो इस कोने के जब इर्द गिर्द आप घड़ी की दिशा बनाएंगे तो सबसे पहले आप सी में जा रहे हैं, तो सी में भी नहीं जाना है, आपको केवल बी में जाना है। तो इसलिए साथियों ये जो कोना बचा, आप यहां से जब आप घूमेंगे, बिल्कुल यहां मत घुमा देना दोस्तों, एक ही कोने के इर्द गिर्द घूमना है, याद रखना। तो ए के बाद जब हम बी में गए तो स्वतः ही बी के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, ई में। आप अपने आप बी में जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं, ई में जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आएगा आपका ई ही आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर दोबारा इसको समझ लेना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सवाल है इसको आप स्वयं लगाएं, स्वयं ही इसको हल करें। जैसा कि दोस्तों कुछ प्रतीक मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एन, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों @ और यहाँ पर देखेंगे साथियों डॉलर। अब साथियों इसकी एक आकृति और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ पर लिख देंगे टी, और साथियों यहाँ पर हम लिख देंगे एन। और साथियों एक जो अलग आकृति बनी इसमें आप देखेंगे टी है, उसके बाद में जेड है, और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को हल कीजिए। गारंटेड साथियों आज के बाद कभी जिंदगी में आपसे गलत नहीं होगा। इतने आसान से और इतना खोल करके आपको कोई नहीं समझाता, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं। निःशुल्क बैच होगा साथियों, प्रत्येक सवाल इन्हीं वीडियो से आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप भरोसा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा वीडियो, पूरी रीजनिंग आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी। और आपको पता है आपकी पुलिस की वैकेंसी में साथियों रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए साथियों आपको जहां से जो चीज अच्छी मिल रही है वो चीज आप ले लीजिए। आप ये मत देखिए चैनल नया है या डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन साथियों आप ये देखिए कि हमें अच्छा जो कंटेंट है वो कहाँ से मिल रहा है, अच्छा जो कंटेंट है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है। आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, आपको अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है कि हम अधिक कहाँ से ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये मायने नहीं रखता डिजिटल बोर्ड है या आपका ये सादा बोर्ड है, इसलिए मेहनत जो करनी पड़ेगी हमें करनी पड़ेगी, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए साथियों इस सवाल को उम्मीद करते हैं आपने लगा लिया होगा। अब मैं इस सवाल को हल करके दिखाता हूं आपको। देखिए साथियों, सबसे पहले आप इस प्रकार से पासा बनाएंगे, पासे का प्रसारी रूप, उसमें आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन पाएंगे आप एन है, तो एन को आप ऊपर लिखेंगे, जो सतह छुपी हुई है उसे आप नीचे लिख लेंगे। अब छुपा हुआ क्या है साथियों, आप देखेंगे इसमें दोस्तों एन है, यहाँ डॉलर है, यहाँ टी है, और यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर @ है। आप देखेंगे जेड इन दोनों, क्योंकि इससे हमें मतलब तब तक नहीं होता जब तक साथियों हम पासे को प्रसारित ना कर लें, तो तब तक उसको भूल जाइए आप। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, बस इसमें आप ये देख लीजिए कि छठा अंक कौन सा है, ठीक है, वो आपको उसमें मिल जाएगा। छठा प्रतीक हुआ, अंक हुआ, वो आपको मिल जाएगा। तो छठा आपको जेड मिल गया, तो जेड इन दोनों में नहीं है तो जेड इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब साथियों वही काम कि जो आपका कॉमन है उससे आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे,
तो पहले जो आया पहले भरेंगे दाहिनी दिशा से, तो @ उसके बाद में आया डॉलर, तो डॉलर भर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप घड़ी की दिशा में जब आप घूमेंगे तो पहले पाएंगे त्रिभुज आया तो त्रिभुज भरेंगे। उसके बाद में आपने देखा टी आया तो टी भरेंगे। ये आपका दोस्तों पासा प्रसारित हो गया। अब दोस्तों जो रिक्त स्थान होता है उससे अगला वाला चिन्ह को हम आधार बनाते हैं, यानी कि जेड को हमने आधार बना दिया। अब जेड के बाद हम पाएंगे कि सबसे पहले हम टी में जा रहे हैं, फिर रिक्त स्थान में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए जेड को पहले आधार बनाइए, जेड ये आधार हो गया। अब साथियों ये जो लंबी रेखा है ना, ये इसके चारों पड़ोसी हैं, ये इसका विपरीत है। ये चारों इसके पड़ोसी हैं, ये इसका विपरीत है। अब दोस्तों यहाँ से आपको देखना है कि आप टी में कैसे जाएंगे। तो ये जो कोना है ना, इसके दो कोने बनेंगे, ये 4 कोने इसके बन रहे हैं, 2 कोने यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जाए, मतलब यहाँ पे जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो वो ये जो @ है ना, ये इधर होगा। ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम रिक्त स्थान भरेंगे, सॉरी जब हम बीच की सतह करेंगे। आज रिक्त स्थान भर रहे हैं। तो दोस्तों जेड के बाद टी, तो इस कोने से जब आप चलेंगे तो जेड के बाद टी, और उसके बाद स्वतः ही आप त्रिभुज में चले जाएंगे। उसके बाद स्वतः ही आप त्रिभुज में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर त्रिभुज आएगा, और यही आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप और चाहते हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका बेल आइकन है उसको आप बिल्कुल उसको दबा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इन वीडियो को। बहुत ज़्यादा रीजनिंग आपकी परीक्षा में उपयोगी होने वाली है, और मैं ये मतलब अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसा सवाल आपसे ना छूटे जो आपकी परीक्षा में आए और हम ना कराएं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।